आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश होम गार्ड का प्रैक्टिस सेट 1। ठीक है ना। इसमें देखते हैं हम लोग टोटल कुल जो प्रश्न दिया है 100 दिया है, कुल जो अंक दिया है 100 अंक। एक प्रश्न मतलब 1 अंक का है, समय 2 घंटा है। ठीक है ना। इसको हम लोग दो पार्ट में देखेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन है। पहला पार्ट में 1 से 50 तक, और दूसरा का जो पार्ट रहेगा 51 से 100 तक। ठीक है ना। आइए हम लोग टॉपिक पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन ये है कि पाल वंश के पतन के बाद बंगाल में किस राजवंश ने अपना शासन स्थापित किया है? ठीक है। तो पहला ऑप्शन है सेन वंश, दूसरा ऑप्शन है गौड़ वंश, तीसरा ऑप्शन है इलियास वंश, चौथा ऑप्शन है गणेश वंश। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सेन वंश। ठीक है ना। अगला हम लोग देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? ठीक है। ऑप्शन इसमें दिया है। ऑप्शन पहला दिया है भूकंप, दूसरा का ऑप्शन दिया है ओजोन गैस, तीसरा का ऑप्शन दिया है ज्वाला, और चौथा नंबर ऑप्शन दिया है नदियाँ। तो प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है ज्वालामुखी को। ठीक है ना। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है। तीसरा का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? ठीक है। तो जो हिमालय पर्वत है उसकी टोटल जो लंबाई है वो 2500 किलोमीटर है। हिमालय एक नवीन पर्वत है, हिमालय एक बलित पर्वत है। ठीक है ना। और भारत का सबसे नवीन पर्वत हिमालय है। हिमालय को भारत में 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है ना। पहला हिमालय है पंजाब या कश्मीर हिमालय, और दूसरा हिमालय है कुमायूं जिसको उत्तराखंड बोला जाता है, और तीसरा हिमालय है नेपाल हिमालय, और चौथा जो हिमालय का नाम है असम हिमालय। ठीक है ना। तो सिंधु और सतलज के बीच में पंजाब और कश्मीर हिमालय है, सिंधु और सतलज के बीच में पंजाब और कश्मीर हिमालय है, सतलज और काली के बीच में कुमायूं हिमालय है, काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय है, और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में असम हिमालय है। ठीक है ना। तो इसमें हम लोगों का आंसर नंबर सही हो जाएगा बी, नेपाल हिमालय। ठीक है ना। काली और तीस्ता के बीच में कौन सा हिमालय है? नेपाल हिमालय। ठीक है। अब कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 4, लोक नृत्य बुहाग या बीहू इसमें कह रहा है कि किस राज्य में प्रचलित है? असम ऑप्शन है, उड़ीसा है, बिहार है, झारखंड है। तो इसमें आंसर नंबर सही हो जाएगा ए, असम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? ऑप्शन है हीरा, ग्रेफाइट, C60, मेथेन। ठीक है ना। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हीरा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6वां है कि भारतीय संविधान में धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? ठीक है ना। तो धन विधेयक की जो परिभाषा है अनुच्छेद नंबर 110 में दिया गया है। ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर किस प्रकार का आपातकाल विद्यमान किया जाता है, मतलब लागू किया जाता है? ठीक है ना। ऑप्शन दिया है राष्ट्रीय आपातकाल पहला, दूसरा का ऑप्शन दिया है राजकीय आपातकाल, तीसरा का ऑप्शन दिया है वित्तीय आपातकाल, चौथा ऑप्शन दिया है राजकीय तथा वित्तीय आपातकाल दोनों। ठीक है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत लागू किया जाता है। ठीक है ना। अब तक जो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लागू हो चुका है। ध्यान से सुनेंगे, 1971, 1975 और 1962। ठीक है ना। 1971 में बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए लागू किया गया था। 1975 में इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति पर भारत में आपातकाल लागू किया किया गया था। 1962 में इंदिरा गांधी ने भारत चाइना युद्ध के समय आपातकाल लागू किया था। तो राष्ट्रीय आपातकाल अब तक 3 बार लागू हो चुका, 1971, 1975, 1962। ठीक है ना। वित्तीय आपातकाल भारत में जो है 1 बार भी लागू नहीं हुआ है। ठीक है ना। आइए अगला हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 है कि अचानक किसी गतिविधि के दौरान किस अम्ल के निर्माण के कारण हमारी पेशियों में ऐंठन होती है? ठीक है ना। ऑप्शन नंबर पहला देखते हैं, लैक्टिक अम्ल है, पाइरूविक अम्ल है, कार्बोनिक अम्ल है, ऑक्सेनिक अम्ल है।
इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल। ठीक है। 9वां क्वेश्चन है, भारत में विकसित होने वाला पहला आधुनिक उद्योग कौन सा है? ठीक है ना। ऑप्शन इसमें दे रहा है कि लोहा इस्पात उद्योग है, सीमेंट उद्योग है, कुटीर उद्योग है, इंजीनियरिंग उद्योग है। ठीक है ना। इसमें हम लोग का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए, लोहा एवं इस्पात उद्योग है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है? ऑप्शन है टंगनिका, विक्टोरिया, न्यासा झील, करीबा झील। ठीक है ना। तो भूमध्य रेखा पर जो स्थित है वो है विक्टोरिया झील। ठीक है ना। विक्टोरिया झील कहाँ है? तो अफ्रीका में। विक्टोरिया झील से किस नदी का उद्गम हुआ है? तो नील नदी का उद्गम हुआ है। ठीक है ना। और नील नदी कहाँ जाकर गिरती है? तो भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। ठीक है ना। इस चीज़ को याद रखेंगे आप। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 है कि पंचमहल इनमें से किस भारतीय शहर में है? तो पंचमहल जो है हम लोग का लखनऊ में है, गोलकुंडा में है, आगरा में है, फतेहपुर सीकरी में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी में। कौन बनवाया था? तो अकबर ने बनाया था। पंचमहल माने 5 मंजिला महल है। ठीक है ना। फतेहपुर सीकरी में किस राजा ने बनवाया था? अकबर ने। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सी आईआईटी उत्तर प्रदेश में स्थित है? ठीक है ना। तो इसमें कह रहा है कि आईआईटी रुड़की, आईआईटी वाराणसी बीएचयू, आईआईटी भिलाई, आईआईटी मंडी। तो बताइए इसमें कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो बताइए बीएचयू यहाँ पर दिया है, सब लोग गए हैं लगभग जानते होंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान उत्तर प्रदेश में इनमें से किस स्थान पर स्थित है? ठीक है ना। पशु चिकित्सा अनुसंधान कह रहा है। ठीक है। तो ऑप्शन दे रहा है बागपत, नोएडा, लखनऊ, इज्जत नगर, बरेली। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इज्जत नगर बरेली। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कृषि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में नहीं है? ठीक है ना। ऑप्शन दे रहे हैं कि बांदा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, दूसरा का ऑप्शन है सरदार पटेल भाई कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है ना। तीसरा का ऑप्शन है जीबी पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। चौथा ऑप्शन है रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है ना। इसमें कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो ये जो है जीबी जीबी पंत कृषि में और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये उत्तराखंड में है, उत्तर प्रदेश में नहीं है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? ठीक है ना। तो रावट भाटा जो राजस्थान में है, काकरापार जो गुजरात में है, तारापुर महाराष्ट्र में है। ठीक है। नरौरा जो है आपका उत्तर प्रदेश में शामिल है। ठीक है ना। 16 नंबर क्वेश्चन, श्रीलंका की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? यूरो है, क्यात है, रिगित है, रूपी है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, रूपी। ठीक है ना। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में वर्ष भर वर्षा होती है? ठीक है ना। ऑप्शन है टुंडा प्रदेश, मानसूनी है, भूमध्य सागरी है, भूमध्य रेखी है। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कैसे सही हो जाएगा? तो ये जो पृथ्वी है और ये मान लीजिए कि सूर्य है, इसका प्रकाश निकल रहा है पृथ्वी के एकदम सेंटर पे, यानी ये 0 डिग्री पे है, भूमध्य रेखीय है। सूर्य का प्रकाश जो है भूमध्य रेखा पे वर्ष में 2 बार चमकता है। ठीक है ना। 2 बार चमकने के कारण यहाँ पे तापमान हमेशा ज़्यादा रहता है और वर्ष वर्ष हमेशा वर्षा होती रहती है। यही भूमध्य रेखीय प्रदेश है, पृथ्वी के एकदम सेंटर। ठीक है ना। यहाँ पे हमेशा वर्ष भर वर्षा होती रहती है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18 है, देखते हैं, मुगल किस मुगल शासक ने शासनकाल में जजिया कर पुनः लगाया था? ठीक है ना। जजिया कर की बात आ रही है तो जजिया कर को समाप्त किया था अकबर ने, लेकिन जजिया कर को दोबारा लागू कर दिया था कौन? औरंगजेब। ठीक है ना। 19 नंबर क्वेश्चन है कि अफ्रीका महाद्वीप में कितने देश मौजूद हैं वर्तमान में? पूछ रहा है। ऑप्शन है 56, 50, 54, 52। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 54। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है? ऑप्शन है कर्म, अहिंसा, विराग, निष्ठा। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अहिंसा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि भारत में ऑपरेशन ग्रीन हंट क्या है? कश्मीर में आतंकवाद विरोध अभियान है, नक्सल विरोधी अभियान है, मादक पदार्थों की तस्करी विरोधी अभियान है, एंटी पायरेसी ऑपरेशन है। ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नक्सल विरोधी अभियान है। ठीक है ना। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है,
सारनाथ में स्थित, बीच में गैप कर दिया है, स्तूप का निर्माण महान मौर्य सम्राट अशोक ने किया था। यह भारत में स्थित प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक है। ये कह रहा है कि कहाँ पे, धौली है, धमेक है, भरूच है, ललित गिरी है। इसमें कौन सा भरा जाएगा, तो धमेक हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 23 नंबर। किस दिन को धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है ना। ऑप्शन है मार्च का दूसरा बुधवार है, मार्च का पहला मंगलवार है, जनवरी का तीसरा शनिवार है, मई का पहला दिन है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मार्च का दूसरा बुधवार है। ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जिस स्थिति में सरकार का व्यय और उसके राजस्व से अधिक हो जाता है, व्यय व्यय माने घाटा, राजस्व से अधिक हो जाता है, उसे क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन है कि दोषपूर्ण वित्त पोषण, दोषपूर्ण राजस्व, बजट घाटा, घाटा राजस्व। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बजट घाटा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं कि संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है। संसद के दो भाग होते हैं। संसद कितने भाग होते हैं, दो भाग, लोकसभा और राज्यसभा। ये दोनों को एक साथ बुलाने की शक्ति किसके पास है, यही पूछ रहा है आपसे। तो प्रधानमंत्री ऑप्शन दिया है, अध्यक्ष ऑप्शन दिया है, उपराष्ट्रपति ऑप्शन दिया है, राष्ट्रपति ऑप्शन दिया है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। राष्ट्रपति के पास ये सिर्फ अधिकार है, केवल राष्ट्रपति के पास। कह रहे कि WPI का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है ना। होल प्राइस इंडेक्स है, होल प्राइस इंडेक्स है, होल प्रिंट इंडेक्स है, होल सेल प्राइस इंडेक्स है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस महीने में मनाया जाता है। ऑप्शन दिया है सितंबर, दिसंबर, नवंबर, जून। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नवंबर। ठीक है ना। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2014 में भारत में नोबेल शांति पुरस्कार किसने प्राप्त किया था। ठीक है ना। ऑप्शन है अमर्त्य सेन, कैलाश सत्यार्थी, मदर टेरेसा, नादिया मुराद। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कैलाश सत्यार्थी। ये शांति के क्षेत्र में इनको 2014 में नोबेल पुरस्कार मिला था। बचपन बचाओ आंदोलन ये चलाए थे। ठीक है ना। इनके साथ में सबसे कम उम्र की एक लड़की पाई थी पाकिस्तान की। उस लड़की का नाम है यूसुफ मलाला जई। और कैलाश सत्यार्थी को, ये दोनों लोगों को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और सबसे कम उम्र में नोबेल पाने वाली जो महिला है यूसुफ मलाला जई, कहाँ की है, पाकिस्तान की है। किसके साथ में मिला है, तो कैलाश सत्यार्थी के साथ में मिला है। ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गैप दे दिया है कि दारा उत्तराखंड और तिब्बत को जाने के लिए कौन सा दारा इसमें उपस्थित है। ठीक है ना। जोजिला है, बारालाचला है, सिपकिला है, मुलिंगला है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मुलिंगला। उत्तराखंड से तिब्बत में जाने का रास्ता अभी फिलहाल में बंद है। ठीक है ना। ठंडी के मौसम में बंद है, गर्मी के मौसम में ये खुल जाएगा। भारत की संसद में निम्नलिखित में से शामिल है। कर के राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा शामिल है, लोकसभा शामिल है, लोकसभा और राज्यसभा शामिल है, राज्यसभा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा शामिल है संसद में। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है। मेंडलीव अपनी आवास सारणी में कह रहा है कि सही स्थिति प्रदान नहीं कर सकता है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का सही स्थिति प्रदान नहीं कर सकता है। ठीक है। 32 क्वेश्चन देखते हैं। एक समुद्री मील कितने के बराबर होता है। मीटर में इसको कन्वर्ट कर रहा है। तो इसमें 2000 मीटर ऑप्शन दिया है, 1672 मीटर, 2450 मीटर, 1852 मीटर। इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1852 मीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक द रिटर्न ऑफ द निगेटिव किसके द्वारा लिखी गई है। ठीक है ना। बिल गेट्स हैं, लॉयड डगलस हैं, M.A. काया है, थॉमस हार्डी। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, थॉमस हार्डी। ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि इलोरा निम्नलिखित में से किस राज्य में पवित्र स्थल है। तो ये सबको लगभग पता होगा, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। 35 नंबर क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर बोडेवार
राजवंश का शासन चला है। ये दक्षिणी भारत का शासन है, तो दक्षिणी भारत में हम लोग का मैसूर जो है कर्नाटक में, यही सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ भी कहा जाता है? ठीक है ना, नाइट्रोजन है ऑप्शन, दूसरा का ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा का ऑप्शन है ऑक्सीजन, चौथा ऑप्शन है हाइड्रोजन। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। 37 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किस देश ने वस्तु एवं सेवा कर सबसे पहले लागू किया था? ठीक है ना, तो फ्रांस ने सबसे पहले लागू किया था किस सन में? 1954 में। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की बात कर रहे हैं, जीएसटी सर्वप्रथम लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? फ्रांस है, 1954 में, याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो मार्क जूबरबर्ग है। ठीक है ना, मार्क जूबरबर्ग। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 1026 में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने किया था? मोहम्मद गोरी, नादिर शाह, चंगेज खान और महमूद गजनवी था। और जो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध हुई थी 1191 में, जिस युद्ध का नाम पड़ा तराइन का युद्ध, इसमें मोहम्मद गोरी हार जाता है, अपने देश चला जाता है। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर। दोराबजी टाटा द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस वर्ष में की गई है? ऑप्शन है 1919, 1913, 1907, 1911। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1907। ठीक है ना, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का कितनी भाषाओं में अनुवाद किया गया है? ठीक है, ऑप्शन है 200, ऑप्शन है 400, ऑप्शन है 500, ऑप्शन है 300। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 500। ठीक है, अगला क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? रियल किस देश की मुद्रा है? रियल किस देश की मुद्रा है? ऑप्शन ए ब्राजील है, ऑप्शन बी अफगानिस्तान है, ऑप्शन सी भूटान है, ऑप्शन डी कनाडा है। तो ब्राजील की रियल मुद्रा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कौन सा देश वर्ष 2021 में बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा के रूप में उपयोग करने वाला पहला देश बन गया है? जापान है, स्विट्जरलैंड है, अल सल्वाडोर है, वेनेजुएला। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अल सल्वाडोर। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? खेल नृत्य रूप थोड़ा का संबंध किस राज्य से है? सिक्किम से है, आंध्र प्रदेश से, हरियाणा से है, हिमाचल प्रदेश से। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। जे जे थॉमसन को क्या मैंने खोज किए थे भौतिकी के क्षेत्र में, इनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है? प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन की, पॉजिट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन की खोज की है। एक ट्रिक है ईंटा पर नाच, ई से इलेक्ट्रॉन, ईंटा, टॉ से टॉमसन ने खोज किया है। ईंटा प से प्रोटॉन, पर ईंटा पर, र से रदरफोर्ड, नाच नौ से न्यूटन, च से चैडविक खोज किए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 है। उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। ठीक है ना, ऑप्शन है जस्टिस वीर स्वामी है, जस्टिस रामास्वामी है, जस्टिस महाजन है, जस्टिस सुब्बा राव है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जस्टिस रामास्वामी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। मूसी तथा भीमा किस नदी की सहायक नदियां हैं? महानदी, कावेरी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कृष्णा। क्वेश्चन नंबर 48 है। पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति सुंदरी पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, हिमालय पर्वत में, उष्णकटिबंधीय पण पर्णपाती वन में, तो मैंग्रोव में ये पाई जाती है। ठीक है ना, मैंग्रोव वृक्ष जो है पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, पश्चिम बंगाल के आसपास एरिया में। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है 1876 में कलकत्ता में गैप कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी बदरुन तैयब जी द्वारा, वी के चिंपलकर द्वारा, आनंद मोहन बोस द्वारा, शिशिर कुमार द्वारा। ठीक है ना, इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आनंद मोहन बोस द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की थी? हरिजन सभा, प्रार्थना सभा, वेद समाज, और ऑप्शन नंबर डी है बहिष्कृत हितकांडी सभा। तो इसमें बहिष्कृत हितकांडी सभा की स्थापना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने किया था।
कल आपको पार्ट 2 मिल जाएगा होमगार्ड का, ठीक है ना। 51 से 100 क्वेश्चन उसमें रहेगा, आप लोग देख लेंगे एक बार, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा है आप लोगों को तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए।